और चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या, क्योंकि हो सकता है ये शब्द आपके लिए अभी कुछ नया हो, आप जानते ना हो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसकी सफलता की इतनी चर्चा हो रही है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, खून का 55% हिस्सा जो इसमें है वो लिया जाता है। रेड और व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उसका तरल पदार्थ, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबॉडीज इससे बनती है, ये जो रेड और व्हाइट ब्लड सेल जिसके बारे में अभी हमने बात की, और इससे प्रतिरोधक क्षमता एक इंसान की बढ़ जाती है। और देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना के, उनका ब्लड इसमें लिया जाता है और उन मरीजों के लिए ये कारगर होता है जो अभी कोरोना का दंश झेल रहे हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये बात बताई कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग खुद सामने आए, जो कोरोना पेशेंट है उन्हें घर से ले जाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब कन्वेंशन सीरम थेरेपी क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक हो चुके मरीज के ब्लड से एंटीबॉडीज लिया जाता है। प्लाज्मा की एंटीबॉडीज से कोरोना संक्रमित का इलाज होता है। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में जो पेशेंट पहुंच चुके हैं उनके ऊपर टेस्टिंग इसकी की गई। इबोला और H1N1 ये तमाम नाम तो आपके लिए अब अबूझ पहेली है नहीं, इसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। प्लाज्मा तकनीक से इबोला के पेशेंट पहले ठीक हो चुके हैं, इसके अलावा H1N1 के पेशेंट भी ठीक हो चुके हैं। और अब जबकि परीक्षण इसी तकनीक का कोरोना के ऊपर हुआ, खास करके दिल्ली के मरीजों के ऊपर, तो हमने देखा कि किस तरह से उसमें सफलता मिली। और जैसा सत्येंद्र जैन ने आज बताया कि 6 मरीजों के ऊपर हमने परीक्षण किया था और उनमें से 4 को तो देखिए अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। अब कौन होगा प्लाज्मा डोनर, जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया था, ये भी अब आप समझ लीजिए कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें डोनर का काम कौन करता है। कोरोना से जो मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, और ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भारत में ये जो रिकवरी रेट है ये 20% से ज्यादा है। तो अब यही पेशेंट जो कोरोना का नया पेशेंट है उसके लिए मददगार साबित होगा। 14 दिनों तक कोरोना का लक्षण ठीक होने के बाद जिस पेशेंट में दिखाई ना दिया हो, क्योंकि हमने देखा है कई बार लक्षण दोबारा से पनपने लगते हैं। कोरोना रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव जिन पेशेंट्स की आ गई हो, क्योंकि पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही ये मान नहीं लिया जाता है कि आप कोरोना पेशेंट नहीं है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट जब नेगेटिव आती है तब अस्पताल से छुट्टी मिलती है। अब देखिए, एंटीबॉडीज का अच्छा लेवल भी इसके लिए शरीर में होना बेहद जरूरी है। कई मरीजों को प्लाज्मा ट्रांसफर, इसके अलावा डोनर को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर मन में कोई भय है तो आप जान लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूं तो शायद आप ज्यादा समझ पाएंगे। अगर आप ब्लड डोनेट भी करने कहीं जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है। बस वैसे ही इसको समझ लीजिए कि एंटीबॉडीज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर अच्छा होना चाहिए। और ये तमाम जो आप कह लीजिए पैरामीटर है, उनके ऊपर भी वो कोरोना पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं जब इन पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं तो फिर वही बन जाते हैं डोनर और अगले मरीज के लिए प्राणदाता। तो ये आपको प्लाज्मा थेरेपी की पूरी जानकारी हम दे रहे हैं ताकि कल अरविंद केजरीवाल ने जैसा बताया और आज सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जब सामने आए और उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया, तो आप इसे और ज्यादा ठीक ढंग से सीख पाए। अब कैसा होगा प्लाज्मा डोनेशन, ये भी आप समझ लीजिए। डोनर का ब्लड मशीन में इसमें लिया जाता है। ब्लड प्लाज्मा से अलग किया जाता है। जैसे आप डेंगू का इलाज होता है तो हम देखते हैं प्लेटलेट्स उसमें ली जाती है, बस तकरीबन आप वैसा समझ लीजिए। देखिए, ये मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर पा रही हूँ ताकि आप इन चीजों को और अच्छे से समझ सकें, ये बहुत ज्यादा कठिन जटिल ना हो जाए आपके लिए। ब्लड वापस डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, ठीक जैसे डेंगू में होता है, प्लेटलेट्स अलग करके ब्लड वापस आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, तकरीबन उसी तरह से। अब देखिए, संक्रमित शरीर में प्लाज्मा चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया में 60 से 90 मिनट का तकरीबन वक्त लगता है, मतलब महज 1.5 घंटे। और इससे डोनर को कोई नुकसान नहीं होता है, मतलब कोरोना पेशेंट ठीक हो चुका है, अब दूसरे पेशेंट के लिए वो सामने आया और इस तरह से बाकी मरीज भी ठीक हो सकते हैं।